So after row minima, I got this column minima table और लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं. दिस हैज ऑलरेडी बीन टॉट. आप जस्ट चेक करो आपने सही किया है नहीं. अगला टेबल में प्रिपेयर करता हूँ, बट यू कंटिन्यू ऑन योर ओन. ओके सो स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टेप 4 कॉलम मिनिमा के बाद चेंज 1 किया हमने. यू आर सपोज टू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. कॉलम मिनिमा के बाद असाइनमेंट इज 2, मैट्रिक्स साइज इज 5, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल. मैं सिर्फ स्किप कर रहा हूँ, बट आप ये जरूर लिखना नोटबुक में. देन सिलेक्ट लिस्ट मिनिमम नंबर, सिलेक्ट लिस्ट नंबर फ्रॉम ओपन नंबर्स, दैट इज 1. देन आफ्टर दैट आई गॉट द न्यू मैट्रिक्स. हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं, ये सब आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स. देन ऑल्सो वी डिडंट गॉट दी रिक्वायर्ड असाइनमेंट्स. जो हमें 5 असाइनमेंट चाहिए नहीं मिले, इसलिए आगे बढ़े. चेंज 1, जो ओपन नंबर्स है उसमें से लिस्ट नंबर सिलेक्ट किया 1. एंड देन अगेन आई गॉट द न्यू मैट्रिक्स. हियर आई एम अगेन ड्रॉइंग द लाइन्स. लेट्स सी. फर्स्ट रो में 2 0, सेकेंड रो में 2 0, थर्ड रो में 3 0. मैं सिंगल जीरो ढूंढ रहा हूँ. फोर्थ में 2, फिफ्थ में सिंगल जीरो मिला रो वाइज, इसको सिलेक्ट किया, कैंसिल करेंगे कॉलम. फर्स्ट रो में सिंगल जीरो मिल गया, इसको सिलेक्ट किया रो वाइज, कैंसिल करेंगे कॉलम. सेकेंड रो में जीरो नहीं, थर्ड रो में 2 जीरोज, फोर्थ रो में सिंगल जीरो मिला, कैंसिल करेंगे कॉलम. नेक्स्ट रो वाइज तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं, बिकॉज 2 जीरो है एक ही रो में. कॉलम वाइज जाएंगे तो इस कॉलम में सिंगल मिला, कॉलम वाइज सिंगल मिला, कैंसिल करेंगे रो को. सारे जीरोस खत्म हो गए. सारे जीरोस खत्म हो गए. ये फोर्थ लाइन. ठीक है. कंक्लूजन 1 2 3 4 असाइनमेंट. स्टिल वी डू नॉट गॉट 5 असाइनमेंट. तो लेट्स गो अहेड. यू कैन ऑल्सो सॉल्व फर्दर on your own. So this is the new matrix I got after step 6. चलो यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करते हैं. सिंगल जीरो ढूंढते हैं पहले रो वाइज, फिर कॉलम वाइज जरूरत पड़े तो, या फिर आप पहले कॉलम वाइज भी जा सकते हो, बट हम स्टार्टिंग से ही रो वाइज जा रहे हैं, पहले उसे कंटिन्यू करते हैं. रो वाइज 2 0, 3, थर्ड रो में 2, फोर्थ रो में 2, फिफ्थ में सिंगल जीरो, सिलेक्ट किया सिंगल जीरो. रो वाइज कैंसिल करेंगे कॉलम. शुरुआत करेंगे फिर से स्टार्टिंग से. रो वाइज सिंगल जीरो सिलेक्ट किया, कैंसिल होगा कॉलम. फिर से शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से. रो वाइज नो जीरो, सेकेंड रो में सिंगल जीरो सिलेक्ट किया, कैंसिल करेंगे कॉलम. फिर से स्टार्टिंग से करेंगे. फर्स्ट रो में जीरो नहीं, सेकेंड में नहीं, थर्ड में सिंगल जीरो है, सिलेक्ट किया रो वाइज, कैंसिल करेंगे कॉलम. फिर से स्टार्टिंग से करेंगे. फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कोई जीरो नहीं, फोर्थ में सिंगल जीरो ये रहा, इसको सिलेक्ट किया रो वाइज. इस तरीके से हमें शायद 1 2 3 4 5 असाइनमेंट मिल गए स्टूडेंट्स फाइनली. मैट्रिक्स साइज B5, therefore solution is optimal. एंड गुड न्यूज स्टूडेंट्स, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में इतने इटरेशंस नहीं आएंगे, इतने सारे स्टेप्स नहीं आएंगे, क्योंकि हार्डली क्वेश्चन विल बी ऑफ 7 to 8 मार्क्स. एंड स्ट्रिक्टली बोला गया है पेपर सेटर को 2 स्टेप, मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप में आंसर आना चाहिए. ओके ये जस्ट आपका प्रैक्टिस हो रहा है. वहां पे आपको सिर्फ 2 या 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, आना चाहिए. ओके इतना बड़ा क्वेश्चन वो फ्रेम नहीं करेगा एग्जामिनर. असाइनमेंट शेड्यूल. For assignment schedule, we will require the original matrix. Let's bring that matrix here.
थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स लेके आते हैं यहाँ पे, so that we can copy the numbers. Okay, so पहले heading, contractor, then roadways, and then cost. Contractor X1, X2, X3, X4 and X5. लास्ट टेबल में देखते हैं X1 को क्या दिया है। X1 को सेकेंड बॉक्स है, मतलब A2, देन A5, देन A4। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हेडिंग हमेशा दे सकते हो। X4 को फर्स्ट, दैट इज A1, एंड लास्ट दिया है A3, X5 को। आप क्या करना, आपको कंफ्यूजन हो तो हमेशा रो हेडिंग्स, कॉलम हेडिंग देते जाओ। ये मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए हेडिंग स्किप किए हैं। X1 to A2 19, X2 to A5 24, परफेक्ट, डन। वहां पे आंसर सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए दिया है, सो 90 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नया लगा स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्टिव टाइप में? सिर्फ एम लिखना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। बाद में बैलेंस अनबैलेंस का चक्कर आपको पता ही है कैसे सुलझाना है। ओके, डमी डाल के वो तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज असाइनमेंट टेक्निक सिर्फ काम करेगा बैलेंस मैट्रिक्स पे। बस यही वैरायटी है। अभी एक वैरायटी हमारा पेंडिंग है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन। ओके, मैं अगले क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपको दिखा देता हूँ, अगर ये सबका हो गया है तो। अगर कोई लिख रहा है तो डू लेट मी नो। ओके, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अनरेस्ट्रिक्टिव सम है, यू कैन टेक जस्ट अ मिनट। दो क्वेश्चन है, एक साथ ले लेना। स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हो तो वेट अ मिनट। इलेवेंथ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक स्मॉल पार्ट में आपको बताना चाहूंगा इन 11th क्वेश्चन। सी जनरली हम प्रोहिबिशन के लिए कहाँ पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स? टेबल पे ना। तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। टेबल पे हम देखते हैं, और टेबल में तो कहाँ पे भी मुझे डैश या क्रॉस नहीं दिखाई दे रहा है, और हम वी कैन सी इमीडिएट कंक्लूजन कर लेते हैं कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बट मैंने आपको पहले भी वार्न किया था, कभी कभी थ्योरी में लिखा होता है। तो आप देखोगे 11th क्वेश्चन में टेबल के बाद लिखा है, सिंस कॉन्ट्रैक्टर 2 इज डिस्क्वालिफाइड फॉर रोड नंबर 3। कॉन्ट्रैक्टर 2 ने भले बिड दिया है रोड नंबर 3 के लिए, बट वो कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालिफाइड है। दिस असाइनमेंट इज टू बी ट्रीटेड एज प्रोहिबिटेड। तो ये भले यहाँ पे 40 है, हम यहाँ पे 40 नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव करना है तो इधर एम पुटअप करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर 2 को रोड 3 नहीं दिया जा सकता। ओके, और 9 में तो दिख ही रहा है कहाँ कहाँ पे डैश है, उस जगह पे एम आ जाएगा। ओके, सेल्समैन है 4, रीजन से 4। A company has 4 salesmen and 4 regions A, B, C, D. Salesman 2 cannot be assigned to region A, and salesman 3 cannot be assigned to region B. The time in hours is given, and since the data is in time, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मिनिमाइजेशन का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहाँ पे भी लिखा नहीं है कि मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है, बट डेटा क्या है? टाइम में है, और टाइम में है मतलब ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। और ये तो कॉस्ट दिया हुआ है, ये भी मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट्स बैलेंस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
अनबैलेंस्ड है। बट डोंट वरी, अनबैलेंस सम को कैसे हैंडल करना है आपको पता ही है। भले 4 रोड है, कॉन्ट्रैक्टर 3 है, एक डमी कॉन्ट्रैक्टर डाल दो, एक डमी कॉन्ट्रैक्टर डाल दो। डमी कॉन्ट्रैक्टर डालने के बाद होगा क्या, रोड 4 है स्टूडेंट्स, इसका मतलब कोई ना कोई रोड का रिपेयर वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि 4 रोड रिपेयर करने के लिए 4 कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे। हमारे पास 4 कॉन्ट्रैक्टर है क्या, वी गॉट ओनली 3 कॉन्ट्रैक्टर्स, और एक तो डमी कॉन्ट्रैक्टर डालने वाले हैं। डमी मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रियल लाइफ में, इट इज ओनली फॉर द मैथ्स टेक्निक, टेक्निक को सॉल्व करने के लिए हम एक डमी डाल रहे हैं। आर यू गेटिंग? सो थर्ड क्वेश्चन जो है ना, सब क्वेश्चन 3, कौन सा रोड अनरिपेयर्ड रहेगा वो बताया है। तो आपको पता है जिसको डमी असाइन होगा ना वो अनरिपेयर्ड रहेगा, और बाकी के सब क्वेश्चंस आपको आते ही है सॉल्व करने के लिए। 9th एंड 11th आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, पे अटेंशन स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हमें ये फोकस करना है सर पता कैसे चलेगा, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। दो तरीके हैं, आइदर दे विल गिव यू इन राइटिंग इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, या फिर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं अगर वो सेल्स का डेटा है, अगर वो नंबर्स प्रॉफिट के हैं, अगर वो नंबर्स प्रोडक्शन के हैं, टर्नओवर के हैं, देन उसके उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। 5 सेल्समैन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 5 सेल्समैन आर टू बी असाइंड टू 5 डिस्ट्रिक्ट्स। चलो ये एक अच्छी बात होगी, सेल्समैन भी 5 है, डिस्ट्रिक्ट भी 5 है, तो दोनों मैच हो रहे हैं। इसका मतलब हर एक सेल्समैन को एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, इट्स अ बैलेंस सम। एस्टिमेट ऑफ सेल्स रेवेन्यू इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फॉर ईच सेल्समैन आर गिवन बिलो। मतलब नंबर जो दिए हैं वो कैसे है, थाउजेंड्स में है, 32,000, 38,000, 40,000, बस खाली उन्होंने 3 जीरो हटा दिए है सब में से। तो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, तो कहाँ पे भी क्रॉस है मतलब प्रोहिबिशन नहीं है, और ना ही ये अनबैलेंस्ड है। 5 सेल्समैन, 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 रो, 5 कॉलम। फाइंड द असाइनमेंट पैटर्न दैट मैक्सिमाइज द सेल्स रेवेन्यू। हमें आंसर रेडीमेड दिया है बट ये सॉल्व करना है हमें। स्टूडेंट कुछ भी नया नहीं करना है, पहला स्टेप बदलेगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेप बदलेगा। असाइनमेंट टेक्निक मैक्सिमाइजेशन सम पे काम नहीं करता है। तो जरा बेसिक चार्ट के ऊपर जाओ जो मैंने इनिशियली आपको लिख के दिया था, ये रहा वो चार्ट। क्या कहता है कि मैक्सिमाइजेशन का सम अगर एग्जाम में आए तो पहला स्टेप क्या करो, इस मैक्सिमाइजेशन सम को कन्वर्ट करो इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। कन्वर्ट जैसे हो गया तो ये नॉर्मल सम बन गया मिनिमाइजेशन का, जो अब तक आपने इतने सारे मिनिमाइजेशन के सम किए हैं वैसे सॉल्व करना है। मैं सिर्फ आपको ये सिखाऊंगा। सर हमें बता दीजिए कन्वर्ट कैसे किया जाता है। लेट्स राइट दैट पार्ट। Converting maximization problem into minimization problem by subtracting all the numbers, by subtracting all the numbers from the highest number, that is, चलो फाइंड आउट करते हैं पूरे टेबल में हाईएस्ट नंबर क्या है, पूरे टेबल में स्टूडेंट्स, एंड थिंक ट्वाइस बिफोर आंसरिंग। यस स्टूडेंट्स। 40। आदर्श तुमसे ये एक्सपेक्टेड था आदर्श, ये एरर। आदर्श हमेशा क्यों
कशाला घाई करतोस प्रत्येक वेळेस? एक आन्सर तुझा चुकीचा असेल तर पूर्ण पुढचं टेक्निक रॉंग होणार. घाई करू नको आदर्श. यस अमीशा, अदर्स आंसर सही दिया था आपने. 41. आदर्श घाई करू नकोस. 41 इज द हाईएस्ट नंबर. आपके सामने लिखा हुआ है स्टेप. क्या करना है? हर एक नंबर इस 41 से माइनस होगा, मतलब 41 माइनस ईच नंबर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस 41 माइनस. ओके. हाँ, गलती से आपने अगर 32 माइनस 41 किया, ये माइंड में पहले ही क्लियर कर लो, असाइनमेंट में कभी निगेटिव नंबर नहीं आता. ओके. तो चलो, नया मैट्रिक्स कैसे दिखेगा हम हेडिंग देता हूँ. ये मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स, मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स. और इसका एक दूसरा नाम भी है स्टूडेंट्स, ये नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है. ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है रिग्रेट मैट्रिक्स, रिग्रेट मैट्रिक्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स. बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रिग्रेट मैट्रिक्स का how we can get regret matrix. What is the step to find regret matrix? So this is the step. Find the highest number from the entire matrix and deduct all numbers from that highest number. You will get regret matrix. ये मोस्टली इंटरनल में पूछा जाता था 1 सेंटेंस के लिए. चलो, हमारा नया टेबल हेडिंग के साथ देते हैं, बेटर रहेगा. डिस्ट्रिक्ट A, B, C, D and E. Salesman 1, salesman 2, salesman 3, salesman 4 and salesman 5. आप यहाँ भी लिख सकते हो सेल्समैन. बी केयरफुल, हो सके तो जहाँ पे नंबर्स बड़े हैं कैलसी से ही करना. 41 माइनस 32 ओरली करोगे ना, एक नंबर अगर गड़बड़ हो गया ना, पूरा टेबल बदल देगा आगे के. और एक यहाँ पहला टेबल रॉन्ग, दूसरा टेबल भी रॉन्ग, तीसरा भी टेबल रॉन्ग. सो यू विल नॉट अफोर्ड एनी वन सिंगल एरर है स्टूडेंट्स. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपको अपना दिमाग यहाँ पे टेस्ट नहीं करना है ओरली. यूज कैलकुलेटर्स. 41 माइनस 32. आई कैन अफोर्ड द सिली एरर्स बिकॉज मुझे एग्जाम नहीं देना है. बट अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ओरली कभी नहीं करता. Check the answers so that we can proceed further part. So now students, how to proceed once you got the regret matrix or minimization matrix. Students, ये अभी सिंपल क्वेश्चन बन गया. आगे के स्टेप्स चार्ट के हिसाब से जाएंगे. मिनिमाइजेशन का सम आपके सामने दिखाई दे रहा है. फर्स्ट स्टेप में नया टेबल. आपको करना क्या है? पहला स्टेप, ये बैलेंस है अनबैलेंस वो चेक करना पड़ेगा. प्रोहिबिटेड तो ये डेफिनेटली नहीं है. अगर होता प्रोहिबिटेड तो आपको पता है एम लिखना पड़ता हमें, करेक्ट. पर यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ. बैलेंस भी है तो बता दो एग्जामिनर को. सेकेंड स्टेप में ये बैलेंस सम है, फिर रो मिनिमा करो, फिर कॉलम मिनिमा करो और आगे बढ़ो. और लास्ट में जब आंसर रेडी हो जाएगा, ओरिजिनल टेबल को याद करो.
क्वेश्चन को, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे मैं भी सॉल्व करूंगा बट आई विल बी वन स्टेप बिहाइंड फ्रॉम यू, ओके। तो आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स फॉर द टाइम बिंग कॉलम वाइज भी दो जीरोज, रो वाइज भी दो जीरोज। फिर हमें सेकंड रूल फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड रूल के हिसाब से दो जीरोज कॉलम वाइज एंड रो वाइज। तो इफ यू कैन एनालाइज ईच सिंगल जीरो इज कैपेबल ऑफ सिलेक्टिंग। तो कोई भी एक जीरो सिलेक्ट करके आगे बढ़ो। तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेकेंड रूल फॉलो किया, इसलिए दो लाइंस ड्रॉ करना नेसेसरी है। तो ये कट किया, रो भी और कॉलम भी, ओके। एंड फिर एक ही जीरो बच गया, उसको सिलेक्ट किया। कंक्लूजन 1 2 3 4 असाइनमेंट नॉट पॉसिबल, आई एम गोइंग अहेड, बट यू नीड टू राइट डाउन दी स्टेप्स प्रॉपरली। चेंज, यहाँ पे ओपन नंबर्स है, लिस्ट नंबर इज 1, चेंज 1। सो फर्स्ट रो में दो जीरो, सेकंड में सिंगल मिला उसको मार्क कर दिया, रो वाइज कैंसिल हुआ कॉलम। नेक्स्ट सिंगल जीरो यहाँ पे है फोर्थ में, इसको सिलेक्ट किया, रो वाइज कैंसिल हो गया कॉलम। नेक्स्ट सिंगल जीरो, ये दो है नॉट पॉसिबल, यहाँ फर्स्ट में भी दो है नॉट पॉसिबल, कॉलम वाइज जाएंगे तो सेकंड कॉलम में ये रहा सिंगल जीरो, कॉलम वाइज कैंसिल करेंगे रो। नेक्स्ट कॉलम वाइज जाएंगे तो ये रहा सिंगल जीरो, कॉलम वाइज कैंसिल करेंगे रो। फाइन, तो 1 2 3 4 ही असाइनमेंट्स मिले फिर से। चेंज लिस्ट नंबर अगेन 1। ओके, स्टेप 6 में मैं जीरो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है दे कैन सी दी स्टेप, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड। फर्स्ट रो दो जीरोज, सेकेंड रो में फर्स्ट जीरो मिल गया, सिलेक्ट किया रो वाइज, कैंसिल हो गया कॉलम। ये पहला लाइन। नेक्स्ट रो वाइज दो जीरोज, तीन जीरोज, दो जीरोज, कॉलम वाइज बी कॉलम में सिंगल जीरो मिल गया, सिलेक्ट किया कॉलम वाइज, कैंसिल हो गया रो। नेक्स्ट, अच्छा हाँ करेक्ट, दो जीरो था, मैंने मिस्टेक कर दिया, करेक्ट, नॉट पॉसिबल। कॉलम वाइज दो जीरो नॉट पॉसिबल, दो जीरो नॉट पॉसिबल, डी में सिंगल है, इसको सिलेक्ट किया कॉलम वाइज, कैंसिल हो गया रो। अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, रो वाइज शुरुआत करूंगा, दो जीरोज, दो जीरोज, कॉलम वाइज एक जीरो मिल गया, कॉलम वाइज सिलेक्ट किया इसको, कैंसिल करेंगे रो। देन रो वाइज दो जीरो, कॉलम वाइज सी कॉलम में एक जीरो मिल गया, कैंसिल करेंगे कॉलम। 1 2 3 4 चेंज, list number is 2। Okay, let us mark the zeros. Let us assign the zeros। फर्स्ट रो में दो, सेकंड में दो, थर्ड में दो, फोर्थ रो में तीन, फिफ्थ रो में दो, सिंगल जीरो नहीं मिला रो वाइज। कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम में दो, सेकंड कॉलम में दो, थर्ड कॉलम में दो, फोर्थ में सिंगल जीरो मिल गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया कॉलम वाइज, कैंसिल करेंगे रो। फिर से शुरुआत करेंगे रो वाइज, रो वाइज दो, यहाँ पे भी दो, दो जीरो दो जीरो, कॉलम वाइज दो,
कॉलम वाइज यहाँ पे बी कॉलम में सिंगल जीरो मिल गया, इसको सिलेक्ट किया कॉलम वाइज, कैंसिल करेंगे रो। फिर से रो वाइज जाऊंगा मैं, दो, थर्ड में भी दो, फिफ्थ रो में भी दो, कॉलम वाइज दो, सी में सिंगल जीरो है, कॉलम वाइज सिलेक्ट किया, कैंसिल किया रो। फिर से रो वाइज शुरू करूंगा, सेकेंड रो में दो, थर्ड में दो, कॉलम वाइज दो, और यहाँ पे कॉलम वाइज भी दो। तो ये रो वाइज भी दो है, कॉलम वाइज भी दो है। पहला रूल हमारा फेल हो रहा है, गो टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल के हिसाब से कॉलम वाइज एंड रो वाइज दो जीरो होना चाहिए, तो ईच जीरो इज कैपेबल ऑफ सिलेक्शन। सो हम कोई भी एक जीरो सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, और ये चॉइस मिला है, इसका मतलब देर इज अल्टरनेट सॉल्यूशन। तो मैंने ये जीरो सिलेक्ट किया सेकेंड रूल अप्लाई करके, इसलिए मैं दो लाइंस ड्रॉ करूंगा, रो भी कट और कॉलम भी कट, एंड आखिर में एक ही जीरो बच गया, बस उसको बॉक्स डाल दीजिए। एंड 1 2 3 4 5 वी गॉट दी 5 असाइनमेंट। दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे असाइनमेंट शेड्यूल लिख देता हूँ स्टूडेंट्स बाजू में। You can write down the conclusion. Assignment and matrix size is equal, therefore this is optimal solution. Assignment schedule, salesman, district and sales revenue. करेक्ट, हमें फिगर जो दिए थे वो सेल्स रेवेन्यू के दिए थे, रुपीज इन 1000। रुपीज इन 1000। सेल्समैन के नाम, मुझे क्वेश्चन में जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो टू सी द रो हेडिंग्स, सेल्समैन 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट ए बी सी डी ई, फाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ही है 1 है, 2 3 4 5, दीज आर द हेडिंग्स, करेक्ट। सो वन सेल्समैन को हमने दिया है डिस्ट्रिक्ट बी, सेकेंड को दिया है डिस्ट्रिक्ट ए, थर्ड को दिया है डिस्ट्रिक्ट ई, फोर्थ को दिया है डिस्ट्रिक्ट डी, एंड फिफ्थ को दिया है डिस्ट्रिक्ट सी। इनके नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे ओरिजिनल मैट्रिक में से, 1 टू बी एंड 2 टू ए। वन टू ए, सॉरी 1 टू बी लेना है हमें, 1 टू बी 38, 2 टू ए 40, 3 टू ई 37, 4 टू डी 36, एंड 5 टू सी 40। सो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आंसर इसका? यस स्टूडेंट्स, कितनी में आलो तुम्हारा टोटल? 191। Therefore, the maximum sales revenue is rupees 1,91,000. Okay. This is for homework. Question number 12. Again, this is an maximization sum, but it is not mentioned anywhere. But you know these figures are showing
annual sales, rupees in lakhs. So obviously question will be of maximization. ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं. डू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड टुमारो इफ पॉसिबल आई मे स्टार्ट विद न्यू टॉपिक. असाइनमेंट डेफिनेटली कल खत्म हो जाएगा. Okay, so let's wind up here. I hope you have taken the screenshot of this. Let's stop it here. You all can leave this lecture. Thank you very much.